नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश है। दोस्तों मैं प्रतापगढ़ फिटनेस में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा कि सारी एक्सरसाइज करने के बाद भी हमारा पेट जो है कम क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जो हमारे मित्र लोग हैं या दोस्त हैं, साथी संगी हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो तमाम एक्सरसाइज कर डालते हैं लेकिन पेट जैसा का तैसा रह जाता है, कुछ भी असर नहीं पड़ता। तो दोस्तों आप लोग क्या गलतियां करते हैं जिससे कारण जो है आपका पेट कम नहीं हो रहा है एक्सरसाइज करने के बावजूद भी। तो आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको बताया जाएगा कि आप लोग क्या गलती करते हैं। बिना गलती के कोई कुछ होता नहीं, तो आपको अपनी गलती को सुधार लेना है। फिर देखिए आपकी जो है पेट किस तरह से कम होगा, अभी बहुत तेजी से होगा। अब पहला गलती जो होता है, आप जब भी कपड़े पहनते हैं ना, यहाँ पर जैसे कि लोअर, जैसे हमने लोअर पहना है, तो लोअर में क्या है कि ढीला रहता है। और ये कमर, अगर आपकी जो कमर है बिल्कुल ढीला रहेगा, लोअर है तो उसको फिट रखिए हमेशा। जैसे लंगोट बांधना, यहाँ पर नाड़ा बांधना, लगू, ऐसे तरह तरह की होती हैं। और बेल्ट से नहीं कसना है कि बेल्ट से पूरा कस लेना है। अगर बांधना है तो लंगोट से आप बांध सकते हैं या तो डोरी से। ये क्या है कि अगर आपका ये ढीला रहेगा, आपका जो पेट है ढीला रहेगा, तो उससे क्या है कि ये आपका जो मांस है इधर का वो फैलेगा। आप ध्यान दीजिए, जैसे ढीला रहेगा आपका ये पूरा कमर, तो मांस जो है आपका ये फैलता है यहाँ से यहाँ। अगर ये फिट रहेगा, कसा रहेगा, तो ये फैलेगा नहीं। आप सबसे पहले इसको कमर को कसना रखिए, यानी ढीला मत रखिए। अगर एक्सरसाइज आप बहुत से कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज कर लिए हैं, एक्सरसाइज करने के बाद आप तुरंत जो इसको हटाकर छोड़ दिए, ढीला कर दिए, उससे क्या है कि आपका जो ये है ये फैलेगा। इसको कस के रखना है हमेशा। आप जो भी आपके पास लोवर हैं या लंगोट है उससे बांधकर थोड़ा फिट में रखिए। तो इससे क्या है, आपके जो यहाँ की चर्बी वो फैलेगी नहीं। फिर एक्सरसाइज जो करेंगे वो आपको सूट करेगा, और वो एक्सरसाइज से आपका पेट बहुत बढ़िया से तेजी से कम होगा। और जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है कि एक्सरसाइज जो होती है आपको पर डे करना होगा। ऐसा नहीं कि आप आज कर लिए, फिर 5 से 6 दिन नहीं किए, फिर 3 दिन नहीं किए, फिर नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं, आपको पर डे करना है। कितना करना है, जो भी आपका लिमिट है, आपके शारीरिक क्षमता है, उसके हिसाब से आप जो है करें, पर डे करिए। तो पर डे करने से क्या है कि आपकी जो शरीर में है चर्बी वो बहुत तेजी से कम होगा। हो सके तो आप जो है शाम को ज़्यादा करें। देखो चर्बी कम कब होगा, चर्बी कम कब होगा, जब आपको पसीना होगा। जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आपको पसीना होगा, तभी आपके जो है चर्बी कम होगा, क्योंकि पसीने से ही चर्बी घटता है। ऐसा देखा जाता है कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, पसीना नहीं हुआ तो सुबह में थोड़ा कम पसीना होता है, शाम को ज़्यादा होता है। इसके लिए अगर शाम को आप करते हैं तो शाम के समय क्या है, आपका जो घटने का शारीरिक है चर्बी वो बहुत ही तेज़ी से घटेगा। तो अब बात आती है दोस्तों ये डाइट पर। आप कितना भी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी आप पेट की एक्सरसाइज कर लें, लेकिन जब तक आप डाइट पर ध्यान नहीं देंगे तब तक जो है आपका पेट कम नहीं होगा। और अगर ये सारी चीज़ जो हम बता रहा हूँ अगर आप ध्यान में रख देते हैं तो 100% है आपका पेट कम होगा और अच्छे से फिट रहेगा। अब डाइट की अगर हम बात करें तो जैसे आप बाहर की चीज़ें खाते हैं, समोसा हो गया, चाउमीन हो गया, पकौड़ी हो गई, तमाम चीज़ें आती हैं, तो ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं लेना है। जो भी बाजारू चीज़ें हैं बाज़ार से हमें बिल्कुल नहीं खाना है। तेल का थोड़ा हमें कम कर देना है, तेल की मात्रा लेना ही नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तेल की मात्रा भी खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, तो क्या है, पेट में गड़बड़ होगा। और खाना जो है आप समय से खाइए। जो होता है कि नियम होता है, अपना समय होना चाहिए कि हम इतना बजे खाना खा लेते हैं, फिर शाम को इतना बजे खाएंगे। ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन खाते रहो, उससे भी आपको पेट में गचर पचर भरा रहेगा और पेट ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। तो आपको बाहर की चीज़ों से बिल्कुल
सावधान रहना है। और भी देखा जाता है कि जैसे नशा में आ गए, सुरती, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जो आप सुरती खाते हैं वो भी दोस्तों क्या है, उससे भी आपके पेट में गैस बनती है। आप देखते होंगे जो भी सुरती खाया जाता है तो सुरती से क्या है, हमारे जो शरीर होती है पेट में गैस बनता है। जब आपके पेट में गैस बनेगा तो पेट ऑटोमेटिक फूलेगा। तो आप एक तो तम्बाकू खा रहे हैं, बंद कर दीजिए, गुटखा खा रहे हैं, बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद फिर आप देखिए किस तरह से आपका पेट बहुत तेज़ी से कम होगा। गुटखा से भी दिक्कत होती है, तम्बाकू से, बीड़ी से। जैसे भी आप गुटखा खा रहे हैं, सुरती खा रहे हैं, तो आपको देखने को मिलता होगा आपका खाना जो है हजम नहीं होता है। जब हजम नहीं होगा तब आपको गैस बनेगा। हजम क्यों नहीं होगा? जब आप सुरती खाते हैं, गुटखा खाते हैं, खाने के बाद पीच मारा जाता है। जो आप पीच मारते हैं उस पीच में वो ताकत होती है कि आपके भोजन को, आपके जो खाया हुआ भोजन है उसको पचाता है। जो लार हम फेंक देते हैं, थूक देते हैं, बहुत ही काम का होता है। और हम समझ नहीं पाते, गुटखा खाते हैं, सुरती खाते हैं, उसके साथ पीच मारते रहते हैं। तो ये क्या है कि हजम कहाँ से होगा? जब आपका खाना हजम नहीं होगा तो आपको गैस होगा। तो इससे भी आपको दूर रहना है। अब बात आती है जैसे लोग दारू पीते हैं, कोई भी दारू हो गई, जो भी दारू है वो हानिकारक ही है। और उसमें क्या है, लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप देखेंगे दारू पीने वालों को भी चमड़ी, स्किन जो है यहाँ की मोटी हो जाती है, पेट की चमड़ी मोटी हो जाती है। और भी ऐसा देखा जाता है कि जब भी हम एक्सरसाइज कितना भी कर रहे हैं, अगर दारू पी रहे हैं, दारू पीना स्टार्ट भी कर दिए हैं, तो भी उससे आपका पेट बाहर आएगा और चेस्ट जो है आपकी अंदर घुस जाएगी और पेट जो है आपका बाहर आएगा। तो दारू जो आप व्यसन कर रहे हैं, दारू का नशा कर रहे हैं, इसको भी आपको नहीं करना है। क्योंकि दारू के अंदर ऐसा मतलब होता है, अल्कोहल होता है, जिसको अगर आप पीते हैं, ज़्यादा पीते हैं, रेगुलर पीते हैं या कभी कभी पी रहे हैं, तो भी क्या है कि आपकी स्किन एक तो यहाँ की मोटी हो जाएगी, यहाँ की जो पेट की है स्किन, चमड़ी, वो भी मोटी हो जाएगी और ये भी फूलने लगेगा। तो ऐसा नहीं कि उसको हम बॉडी कहेंगे, नहीं, बॉडी कहेंगे चेस्ट आगे होना चाहिए, पेट अंदर होना चाहिए, वही बॉडी फिटनेस होता है, वही बढ़िया बॉडी मानी जाती है। फिर क्या है, पेट ज़्यादा निकलना है तो आपको कई तरह से दिक्कत होगा। जैसे टॉयलेट जाना है, लेटरिन जाना है, बैठना है, सोच समय दिक्कत होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ज़्यादा पेट निकलने के कारण वो सोच नहीं पाते, यानी उनका हाथ ही नहीं पहुंचता। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, पेट को सही रखना है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। अगर दोस्तों आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करो।